उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में एक दुर्घटना में फरसा बाबा की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद क्षेत्र में उनकी हत्या की अफवाह फैल गई। इसके बाद मथुरा दिल्ली हाईवे पर हिंसा भड़क गई। यहां कोटवन के पास गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करीब 35 रबर बुलेट व 40 से अधिक आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया। करीब 4 घंटे तक चले बवाल के कारण दोनों ओर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस हिंसा में 20 पुलिसकर्मियों समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना तड़के करीब 3:30 की है। कोटवन के पास फरसा बाबा ने गो तस्करी के शक में एक ट्रक को रुकवाया था। घने कोहरे के बीच जब वे ट्रक के पीछे की जांच कर रहे थे, तभी पीछे से आए दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य ट्रक चालक की भी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद फरसा बाबा की दुर्घटना में हुई मौत को हत्या बताकर अफवाह फैलाई गई, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव को लेकर छाताशेरगढ़ तिराहा पर सुबह करीब 7:30 पर जाम लगा दिया। इसके बाद मौके पर सभी उच्च अधिकारी वहां पहुंच गए। आगरा रेंज डीआईजी शैलेश पांडे, डीएम मथुरा सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने बेहद समझदारी का परिचय देते हुए स्थिति को संभाला। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर घटना का सही कारण उनको समझाया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अफवाह फैलाने के आरोप में दक्ष चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस घटना के संबंध में डीआईजी शैलेश पांडे ने ब्रज दर्पण न्यूज को बताया कि पुलिस ने सही वस्तुस्थिति लोगों को बताई है और जनमानस से आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून को अपने हाथ में न लें। इस संबंध में आगरा रेंज डीआईजी शैलेश पांडे ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, अर्ली मॉर्निंग में थाना कोसी क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें थाना बरसाना क्षेत्र के अजनौब के रहने वाले फरसा बाबा, जो गोरक्षक भी थे, उन्होंने शंका के आधार पे एक गाड़ी को रोका था और इसी बीच में घना कोहरा भी था। हम सभी अवगत हैं, अर्ली मॉर्निंग घना कोहरा था। जो ट्रक रुका हुआ था उसमें पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसके जो बाबा हैं वो चोटिल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक ड्राइवर थे दो, उनको एप्रीहेंड कर लिया गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने बाबा के शव को लेकर एनएच पे थाना छाता क्षेत्र में जो छाता शेरगढ़ मार्ग है उसके तिराहे पे शव को रख के जाम करा दिया। वहाँ काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे एसपी सिटी, एसपी आरए, सीओ यहाँ मौके पे पहुंच गए। बातचीत भी उनसे होने लगी। जो भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई थी वो की जा रही थी। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वहां पे पथराव किया। जवाब में पुलिस को अश्रु गैस के गोले और शेल्स छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर-बितर वहां से किया गया। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रॉपर वीडियोग्राफी करा के चिन्हित भी कराया गया है और जो भी इसमें उपद्रवी रहे उन पे भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह की घटना में एक अलग घटना थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें साक्ष्यों के आधार पे तथ्य आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई उसमें, और जो सड़क जाम करके यहाँ उपद्रव की घटना कारित की है उसमें भी लोगों को चिन्हित करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ ट्रक का बात है, ट्रक में जो प्रिलिमिनरी जांच की गई है उसमें कोई भी गोवंश या गोमांस इत्यादि नहीं था। उसमें जनरल कार्गो था, अलग दोनों ट्रकों में अलग अलग कार्गो था और समस्त बिंदुओं पर जांच पड़ताल करके जो भी अपेक्षित दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई है। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को बताया कि बाबा के समर्थकों की मांगों को सुना गया है। गौशाला में उनका स्मारक बनाया जाएगा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी सीपी सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जो बात आई है कि वो सरकार उसको सहायता दे, बिल्कुल हम सरकार की तरफ से गौशाला को पूरी सहायता देंगे। बाबा जी का जहाँ दाह संस्कार होगा वो जमीन बाबा जी के दरिया साहब का समाधि स्थल बनवाया जाएगा। एक और उसने दुर्घटना की थी, वो ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल। जरूरी होगा सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए हम जरूर उनको लाइसेंस देने पर विचार करेंगे, बशर्ते वो पात्र हों। चौकी के संबंध में या
देखिए बाबा जी थे तो हम लोगों को भी ये था कि कोई मतलब हमारे गौ माता लोगों को गौवंश को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। वो उसी उसमें हरियाणा बॉर्डर पे गए हुए हैं। हम सभी दुखी हैं और पूरे जितने भी गौ सेवक हैं वो सब हमारे परिवार के हैं, हम उनके साथ हैं। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को भी जो निर्दोष होगा उसे अनावश्यक रूप से कोई सजा, कोई मुकदमा, कोई जेल नहीं होगी। चौकी के संबंध में और जो आप कह रहे हो कि टास्क फोर्स बनाने का, मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो। वहीं इस मामले पर एसएसपी श्लोक कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज को बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में एसएसपी श्लोक कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है तथा वहां के हालत अब सामान्य है। ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क जनमानस से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करे।